नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोधि स्टोरी टेलर्स में। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध मठ में एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था, गुरु महाकश्यप के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहा था। आनंद बहुत होशियार था, लेकिन उसे हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की आदत थी। वह हर समय यह देखने में लगा रहता कि अन्य भिक्षु क्या कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा ध्यान कर रहा है, कौन गुरु की बातों को जल्दी समझता है और कौन प्रशंसा पा रहा है। एक दिन गुरु महाकश्यप ने आनंद को बुलाकर पूछा, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है आनंद ने कुछ झिझकते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपनी साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य भिक्षु मुझसे बेहतर कर रहे हैं। उनका ध्यान मुझसे गहरा है और वे आपसे अधिक प्रशंसा पाते हैं। मैं उनसे पीछे नहीं रहना चाहता। महाकश्यप यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, कल प्रातः तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। मठ के पास वाली पहाड़ी पर जाकर एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर लाओ, लेकिन याद रहे, पानी लाते समय घड़े से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें फिर से वापस जाकर उसे भरना होगा। आनंद ने सोचा, यह तो आसान काम है, और अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ी से पानी भरकर लौट रहा था तो उसने देखा कि मठ के अन्य भिक्षु ध्यान कर रहे हैं। कुछ भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे थे और आनंद को यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे गुरु की चेतावनी याद आई, अगर पानी की एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें दोबारा भरना होगा। अब उसका पूरा ध्यान केवल उस घड़े पर केंद्रित हो गया। रास्ते में कई बार उसका मन विचलित हुआ। वह सोचना चाहता था कि दूसरे भिक्षु क्या कर रहे हैं, वे कितना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हर बार उसने स्वयं को रोका और केवल घड़े को संभालने पर ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद वह बिना एक भी बूंद गिराए मठ लौट आया। गुरु महाकश्यप ने आनंद को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा सफर? क्या तुमने मठ के भिक्षुओं की साधना देखी? आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल घड़े पर था। अगर मैं इधर उधर देखता तो पानी गिर सकता था, इसीलिए मैंने केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। महाकश्यप ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बस यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है आनंद। जब तुम दूसरों पर ध्यान लगाते हो तो अपनी साधना और प्रगति भूल जाते हो, लेकिन जब तुम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मन की शांति और प्रगति स्वयं प्राप्त हो जाती है। जीवन में सफलता इसी में है कि तुम अपने कार्य और साधना पर ध्यान दो, न कि यह सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आनंद ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और समझ गया कि आत्मविकास का रहस्य दूसरों से तुलना में नहीं, बल्कि स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने में है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने काम और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को पूरे मन से करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मन की शांति भी पाते हैं।